मेरी दादी कुछ कुछ बैंगन भी ला रही है। ले जा रहा हूँ, मिर्च ले जा रहा हूँ। बैंगन भी यही मिल रहे देखो। तो ये रहे हमारे खेत के बैंगन। उनके खेत में भी भिंडी लगी है। तो ये देखो भिंडी ग्राउंड पर खर्च ग्राउंड यानी या कंप्लीट बढ़िया जगह में भगोतेला मैदान छ में एक बगल में स्कूल भी थे ये मैं हम एक दिन ही देखला सबकी गिच्चा उमल है, एक दिन ही देखनी जू गिच्चावट चलना जी। बाकी अब मैं तो किसी का प्रचार नहीं करूँ, वो तो है इस टाइम पे तो सभी बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में जब उनका चयन हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं, उसके बाद गाँव की तरफ कोई देखता भी नहीं। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घट्टू साइड से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से आ गई मैं घट्टू साइड और आज घट्टू साइड बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। केवल मैं और मेरी दादी आ गए हैं घट्टू साइड। तो आज मैं और दादी करेंगे मिर्च का काम। बाकी मौसम जब सुबह घर में थे ना तो इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि हम चौक में खड़े भी नहीं हो पाए, इतनी धूप लग रही थी। मतलब आंखों पे पूरे फेस पे ऐसी पड़ रही थी। और जैसे ही खेत में पहुँचे जहाँ धूप चाहिए थी वैसे ही खेत में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया। तो चारों तरफ से बादल फिर से आ गए। तो बारिश कभी भी आ सकती है। और फिर भी हम यहाँ घट्टू साइड आए तो ये देखो ऐसे हाल हो रखे हैं कुछ हमारी मिर्च का। तो मिर्च का और झाड़ का कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इससे आज हमें पूरी झाड़ निकालनी है। तो आज सही टाइम नहीं था इसके लिए, क्योंकि इसके लिए चाहिए धूप। लेकिन धूप का आने का मन नहीं कर रहा, बस आ रही है, थोड़ा दर्शन दे रही है और चली जा रही। तो अब धूप कहाँ से लाए, तो मैंने बोला आज थोड़ा ठीक हो रखा है तो आज ही चलते हैं। बाकी मैं और दादी आ रखे और दादी खेत को देख के परेशान हो गई है। दादी सर दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें खेत को देख के? क्या करें तब? होगा भी तो क्या करें हैं। कुछ न कहूँ। मिर्च लग गई दादी हमारी। अरे मिर्च लग गई, भला गई मिर्च यार। तुम तो कहाँ लगी मिर्च? भला गई। तो सुधरेगी इस खेत की दुर्दशा, सुधरेगी इस खेत की दुर्दशा। ऐसे सुधरेगी ये बंद जा। बंजर पड़ गया। और क्या कैसे हाथ तो सुधार हो गए कैसे हाथों से। सुधारा मैं? तो देखो मिर्ची के पौधे में और जड़ में झाड़ पात में कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें से मिर्ची के पौधे उसको छोड़ के सारी झाड़ पात निकालनी है हमें। तो गुड़ाई करने लायक बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि खेत बिल्कुल गीले हो रखे हैं। तभी तो घट्टू साइड एक भी नहीं आ रखा, एक भी घट्टू में इंसान नहीं दिख रहा, केवल हम दोनों के अलावा। तो हमारे खेत बहुत बंजर पड़ गए। तो हम ना पूरा ध्यान हमारा गुड़ाई पे था। फिर दादी की तबीयत बीच में ख़राब थी, अगर दादी की तबीयत ठीक रहती तो दादी ना आना था। फिर उसके बीच में फिर ऐसे छूट गया हमारे खेत। और फिर आते भी, लेकिन इन मौसम ने ना सही टाइम नहीं दिया। हमने सोचा आज धूप होगी कल धूप होगी तब जाएंगे, लेकिन धूप आई नहीं, इसलिए आज बारिश की आना ही पड़ा। अब जो भी है थोड़ा बहुत तो करेंगे अब जितना हमसे होगा। बाकी अब स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर में बनाएंगे आगे का ब्लॉग। अगर बारिश रुकी तो काम करेंगे, बारिश नहीं रुकी तो फिर घर जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज कल देखो सबकी मिर्च बड़ी अच्छी हो रही है, बस बीच बीच में किसी ने और कुछ बोला है, नहीं तो पूरे घट्टू में मिर्ची मिर्च हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी खेत की हालत कैसी थी और अब देखो कैसी। तो अब इससे झाड़ पूरा निकाल के इकट्ठा कर दिए और यहाँ पे केवल मिर्ची मिर्च। तो ये हमने अकेले नहीं किया, मैंने और मेरी दादी ने अकेले नहीं किया, ये हमारे साथ हमारी किस्मत में तीसरा इंसान भी आ गया खेत में, तब जाके हो गया। तो यहाँ पे आ गई थी हसूली भाभी। तो हसूली भाभी घास लेके आ रही थी और तब तक उनको हमें देख के दया आ गई और हमारे खेत में आ गई। तो हसूली भाभी सही टाइम पे आ गई हमारे खेत में। तो भाभी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। मिलते अरे तो अपनी शक्ल तो दिखाओ। वो वाला अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे पर मुझे पता है वो हसूली भाभी, और जो हसूली भाभी को जानते हैं उनको भी पता चल गया होगा मैं कौन सी भाभी की बात करी। हसूली भाभी आटो
तो सुबह कैसा था हमारा खेत और अब देखो कैसा हो गया। और अगर धूप रहती ना तो इसने और अच्छे से होना है। जो बीच बीच में छोटी छोटी घास भी दिख रही है ना, इसने भी आराम से निकल जाना था, लेकिन धूप नहीं है ना तो गीले की वजह से वो सही नहीं हो रहा। तो अच्छी तो नहीं हो रखी मिर्च, लेकिन पहले से थोड़ा ठीक है। चलो कोई नहीं, ये भी अच्छे से हो जाए तो बहुत है। बाकी इस वाले खेत में तो फिर भी सही हो रखी। तो ये हमने बो रखी थी तो वो हिसाब से सही हो रखी है। और इसको हमने रौपा लगाया था। रौपा बोले तो कुछ पौधे छोटे छोटे इससे निकाल के इसमें लगाए थे, तभी थोड़ा ख़राब हो गए। और इस खेत की भी थोड़ी बहुत दुर्दशा ख़राब हो ही रखी है इस साइड से। मिर्च का सीज़न मतलब इस टाइम सही नहीं है। मिर्च इस बार सही नहीं है। अभी तो हाल फिलहाल ऐसे होते हैं मिर्च, और बाद में सब ऐसा ही बोलते हैं इस बार मिर्च सही नहीं है, अच्छे रेट में जाएंगे। जब बाद में बेचने की बारी आती है ना, रेट बिल्कुल डाउन हो जाता। और इस टाइम पे सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मिर्च का अच्छा सीज़न नहीं है, इस बार मिर्च बहुत महंगी जाएंगी। लेकिन इस टाइम पे ना मिर्च कम ही दिख रही है, लेकिन बाद में देखो ना तो मिर्च का रेट बिल्कुल ख़त्म होता है। तो कोई नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती होंगी, क्या पता अच्छी मिर्च कहीं और जगह और भी अच्छी मिर्च होती होंगी। तो इस हिसाब से चलो ठीक है, जैसे तैसे भी जो भी हो। बाकी कुछ कुछ हरी मिर्च हमें घर के लिए ले जानी, और मेरी दादी कुछ कुछ बैंगन भी ला रही है। ले जा रहा हूँ, मिर्च लिए जा रहा हूँ। बैंगन भी यही मिल रहे देखो। तो ये घट्टू देखो ये मेरे मेरे खेत में बैंगन भी हो गई। तो मेरी दादी बैंगन भी इकट्ठा कर दी। तो रुको, हाँ आज ही जी पता नहीं कैसे दिखा रही है मेरी दादी बैंगन। आज तुमने खुद दिखा दिया बैंगन। आज मेरी दादी ने खुद दिखा दी। तो ये रहे हमारे खेत के बैंगन। तो 2-4 बैंगन है और बाकी कुछ हरी मिर्च है। तो हरी मिर्च देखो ऐसे हो गई पेड़ों पे, मतलब पौधों पे का गिरा हुआ है मिर्च। तो देखो ये हरी मिर्च भी हो गई। तो ये घट्टू साइड हमारी सब्जी मंडी है। तो मुझे एक ताऊ जी ने बोला था, बस आपके इधर बस सब्जी वगैरह है तो हमारे दुकान में रख सकते हो, फ्राई खास से हो। तो उन्होंने बोला था। तो सब्जी तो है लेकिन इतनी नहीं है कि हम दुकान में रख सके। थोड़ी बहुत है, फिर थोड़ी बहुत अब किसी को देने के लिए भी हो जाती है, फिर अपने लिए भी। तो इतना नहीं है कि दुकान में रख सके। तो यहाँ पे देखो भाभी उनके खेत में भी भिंडी लगी है। तो ये देखो भिंडी बैंगन सब यहीं मिल जाएंगे। और एक पेड़ हो गया भिंडी का, उस पर तो 2-4 भिंडी और ज़्यादा लगी है। और हमारे खेत में ना गोल वाले बैंगन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो लंबे वाले बैंगन हैं। ये रे लंबे वाले बैंगन, लेकिन मुझे लंबे वाले बैंगन पसंद नहीं है, इसलिए हम अपने खेत के गोल वाले बैंगन लेकर बस। और वो रही भिंडियाँ। सब्जी मंडी में सब्जी देखने को मिलेगी आपको, और भी पता नहीं कुछ होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन भिंडी और बैंगन ज़्यादा दिखते हैं। और मिर्च तो बोलेगी। तो हमने सोचा था हम छूट गए घट्टू में, लेकिन और भी हमारे साथ वाले। ये तो दीदी भी है, 2-4 ही है बस हम लोग, बाकी सब घट्टू निपटा के जा रहे हैं। वही तो हम बराबर जिम्मेदार कोई नहीं। अब चला ध्यान कुड़े तो जा लो। वही तो हम कोशिश करो कि हमारे बजट जो यहाँ का खेल ग्राउंड पर खर्च हो। खेल ग्राउंड यानी या का बढ़िया जगह में भगोतेला मैदान छ और एक बगल में स्कूल भी। ये मैदान अब अगर एक इंडोर स्टेडियम बन जा, देखो जरूरी नहीं कि हम क्रिकेट ही खेलें, और क्रिकेट को बहुत ग्राउंड से यम तुम भी बोल सकती है अपन मांग। अबर जनता की बोल चाल बोलना सुनाओ जानी। अबर तो सुना तुम लियो लगो बात बोल पूछड़ भी नहीं तुम। ये चीज को आप बोलो जो खिले से जो आप बोलो छो ना कि कहीं देखिएला नहीं देखिएला ये नहीं गया कि हम अगर एक आए वेल कुछ बॉल कहीं तो देखो पंचायत चुनाव आज तक कहीं बॉल ही दी वो आई वेल आ जोड़ी तो तुम्हें फलाना को तू एक रिश्तेदार पर में बोल दिया और तू बोली लोग भी बॉल यार वो एल बोली यार तू ये ध्यान रखा तो चलो ये तो देखो ये तब दिखे ना जब आप हमारी बात हो रहा है समर्थन ले देखो 10 कैंडिडेट वाला 5 वाला वो जीता लो एक ही जीता, लेकिन बलवन गुस्सा वो जो जेल आने वाल भी तुम ये बैठो ऑनलाइन ट्रांसफर दो लोग माध्यम से दुकान को लोग बाहर है जिसको भी काम कर बस ना भगवान ने मेरा जान नहीं तुम अब डिमांड रखा आवे तो सुनाणू थाई। बैक अगर कुछ तुम्हारे भाई इन समस्या जो सॉल्व नहीं होनी चाहिए। हाँ तो वो ठीक तो बुना जीवन अगर अंधी साहब वोट मंगड़ तो भाई बाद में बोल कोई सकल नहीं दिखान ना ना अरे बैज रहा दूल मिलने बोल हम कौन यार था दोबारा जितना भी आ रहा ना बात ठीक है कहीं भी जितना हर कोई बोल मैं कर निकाल ना देखो और हमें को
वो देखो अब समर्थन छे चमर अब भाई वोट तो एक था ही मिलना वो कहते भी मिल सकन ना नहीं एक था नहीं एक की बोर्ड में हाँ, वो तो चाहे है ना बिल्कुल एक बार स्वाद ही माला हाँ कहता 10 मिलेली कहता 20 मिलेली है ना कुछ हमार मेरिट भी तो है वो तो चाहे हम एक दिन ही देखला सबकी गिच्चा उमल है एक दिन ही देखनी जू जू गिच्चा बैठ जाना जी बिल्कुल बिल्कुल तुम चुनाव रिजल्ट 31 तारीख को डालो तुम 32 तारीख को मेरा इंटरव्यू कर लिया 1 तारीख पहुँच लाऊं मैं 1 तारीख पहुँच लाऊं एक साल बाद भी कर ला तो मैं उनका उन्हीं मिलूंगी यार आपसे बहुत अच्छे चलो देखें जी धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल डेली चुनाव का प्रचार चल रहा है तो ये भी एक चुनाव का प्रचार है और मैं तो किसी का प्रचार नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऐसे पर्सनली किसी के साथ नहीं हूँ। बाकी एक वोट तो जानी ही जानी है किसी तुम वो समीर रखन जैसा डिमांड हो तो तुम छक सुने दी उनसे जरा वो क्या जो ही अब भी आला हूँ तभी छक सुने दी बस। तो ये ना जिला पंचायत के चुनाव के प्रचार में आ रखे थे तो जो अभी तक बोल रहे थे तो वो उठे हैं इस टाइम से हमारी साइड से जिला पंचायत के लिए। बाकी अब मैं तो किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ वो तो ऐसा है कि वीडियो बना रही हूँ और सबको बता रही हूँ कि आजकल गाँव में बस प्रचार ही चल रहा है। अब वो तो है इस टाइम पे तो सभी बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में जब उनका चयन हो जाता है जब वो जीत जाते हैं उसके बाद गाँव की तरफ कोई देखता भी नहीं है। बाकी देखते हैं अब जो भी होगा जैसा होगा। तो आज हमें कई दिनों बाद फ्री टाइम मिला है तो हम घूमने आ रखे हैं। कई सालों बाद मिल रहा होगा हमें फ्री टाइम। आज बहुत मुश्किल से हमने फ्री टाइम निकाला। असल में मेरे बालों के अंदर कुछ चला गया था ना तो बाल बांधने पड़ रहे हैं रोड में और हम अपनी रोड से लेके तलिया तक जा रहे हैं फिर मंदिर जाएंगे। तो आज हमने ना थोड़ा घास टाइम से काट लिया था और फिर माँ आ रही थी रोड पे घूमने तो मैंने बोला हम भी चले जाते तो इसलिए राधा को लेके भी आ गई हूँ। और वैसे ना मुझे ऐसे रोड में घूमना अच्छा लगता है लेकिन हम घूम नहीं रहे हम तो दौड़ रहे हैं और माँ पता नहीं कहाँ चली गई और मैं राधा रील बनाते बनाते पीछे छूट गई। तो अच्छा लग रहा है ऐसे घूमने में जो ऐसे शाम को घूमते हैं ना उनके मज़े रहते हैं तभी तो सब लोग घूमने आते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन और लोग भी रहते तब ज़्यादा मज़ा आता है। और देखो धूप जाने वाले है टाइम 6:30 से ज़्यादा हो गया और अब जाके हमारा घास कटा तब जाके हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आ गए। तो बारिश थी ना तो बारिश की वजह से कोई काम नहीं हो रहा। बारिश नहीं रहती तो तब तो हम लोगों ने काम करना ही था। अरे मेरी ब्लॉगर साथ मेरा कैमरा पकड़े कैमरा मैन है ब्लॉगर तो नहीं कैमरा मैन लेकिन हाँ इधर ला रहा तो कैमरा। तो राधा अब कैमरे में आने लग गई है तो रत्ना दादी बहुत खुश हो गई और रत्ना दादी ने बोला है जब बल राधा मैं घर आऊँगी तो तेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लाऊंगी तो उस गिफ्ट का मान करना और कैमरे में आप डेली आना और बोलना भी। तो अच्छी बात है अब धीरे धीरे जैसे राधा आ रही है कैमरे में और लोग भी आए तो तब ज़्यादा मजा आएगा है राधा। और अब राधा हम घूमने जाएंगे कुछ दिन बाद। वैसे अभी प्लान बना है जाएंगे पता नहीं कब। एक तो ना मौसम साथ नहीं दे रहा डेली मौसम ख़राब हो रहा है तो फिर घूमने का प्लान ऐसे ही कैंसिल हो रहा है क्योंकि अब जगह जगह सड़कें भी ख़राब हो रही हैं और फिर पैदल जाएंगे तो तब तो और ज़्यादा दिक्कत। तो आज थोड़ा हम फ्री टाइम निकाल के रोड पे घूमने आ रखे। और वैसे ना हम कभी नहीं आते मैंने और जगह देखा है कि लेडीज़ लोग जैसे फ्री टाइम जिस टाइम पे गांव में कामकाज नहीं होता उस टाइम पे ऐसे रोड वगैरह पे घूमने जाते हैं लेकिन हमारे गाँव में कभी फ्री टाइम होता ही नहीं। होगा भी तो तब भी अपने लिए काम खुद ढूंढ लेते हैं। तो माँ तो आती है डेली घूमने। माँ का ऐसा ना कि थोड़ा हाथ पाँव चलते रहेंगे तो तब थोड़ा सही रहेगा। तो माँ तो डेली आती है घूमने। तो आज मैंने भी जल्दी इस टाइम से घास काट लिया था तो राधा को बोला चल राधा तू मैं चलते तो पहले मैंने राधा ने फटाफट से घास काटा। ऐसा नहीं आके फिर आ गए काम निपटा के आ रहे हैं। हाँ वो अपना काम दिखा रहे बस जिगड़े लेके तो आज राधा और मैं घूमने निकल पड़े और लोग भी रहते तो तब ज़्यादा मज़ा आता। आज राधा का खुशी का ठिकाना नहीं है कि पार्टी का 1 रुपये नहीं है ऑनलाइन भी कर नहीं जो ऑनलाइन पेमेंट में कुछ नहीं कर रही पैसे मेरे पास है नहीं कैसी पार्टी। तो हम मंदिर तक जाएंगे थोड़ा वहाँ से घूम फिर के फिर घर चले जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर में गौशाला का टाइम हो रहा है ना तो तब तक। अब ऐसे भी माँ फिर जल्दी नहीं जा पाती तो माँ के साथ तो आराम से जाना पड़ेगा। बाय बाय। तो जो बीमार इंसान है उसको यहीं छोड़ दिया हमने और मैं राधा यहाँ पे संदीप भाई के साथ बाइक में जा रहे हैं। और राधा आज पहली बार जा रही है भैया के साथ बाइक में। मैं तो गई हूँ एक बार। भैया बहुत डराते हैं रिस्क लेके जा रहे हैं हम। भैया जानबूझ के बाइक को ऐसा घुमा देते हैं ना कि इंसान जिसको डर नहीं भी लगता होगा वो भी डर जाता है। तो छन्नी का लेट हो रहा था तो माँ ने बोला तुम भैया के साथ चले जाओ वरना आ जाऊँगी आराम से। तो इस वजह से हम बाइक से निकल रहे हैं। चलो।